नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और फिर से एक बार अंजलि मैम आपके सामने हैं, आपको करवाएंगे हिंदी। माई सेल्फ अंजलि रामदासानी विल बी टेकिंग हिंदी इन योर क्लास, दैट मीन्स इन स्टैंडर्ड 4। ओके स्टूडेंट्स, या नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछूं, आप किधर रहते हैं बेटा? आपके देश का क्या नाम है? आप हमेशा बोलते हो ना, हम भारतवासी हैं, हमारा देश भारत है, हमको हमारे देश से बहुत प्यार है ना। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, देश हमारा। तो आइए बेटा, इस कविता में कवि ने इस देश की अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। तो इन विशेषताओं को जानने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। सो आर माय स्टूडेंट्स रेडी फॉर दैट? ओके, तो आइए बच्चों, हम देखते हैं हमारे देश की अलग अलग विशेषताएं इस वीडियो में। देश हमारा। देश हमारा कविता। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने गहरेदार, जल से सदा भरी है नदियाँ, मौसम सदा बहार, झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, रंग बिरंगे पंखों वाली मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठे बोल, हम भी इनके स्वर में स्वर दें, करें देश गुणगान। देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूं चना धान मक्का के खेत खूब लहराते, फल फूलों के बाग बगीचे धरती की है शान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। सी, हमारा देश सबसे प्यारा है। तो कैसा रहा बेटा वीडियो? अच्छा लगा ना आपको? आइए अब जाते हैं हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ओर। आप अपने बुक के साथ रेडी है ना बच्चों? यस, दिस इज ऑन पेज नंबर 9। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियाँ, मौसम सदा बहार, झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमारे देश की सुंदरता को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे देश में इतने ऊंचे पर्वत हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। किस तरह से? एक पहरेदार, एक सैनिक की तरह वो हमारी रक्षा करते हैं। किस तरह? एक पहरेदार बनकर। झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान, देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे कलोल। हमारे देश में नदियाँ हमेशा जल से भरी रहती हैं और इनकी आवाज़ से, इनके बहने की आवाज़ से एक सुंदर गीत जो हमारे मन को हमेशा हरता है और हमें पसंद आती है, इसकी सुंदर मीठी तान। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे किलोल, मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठे बोल। झरने गाते हैं, वो अपनी तान से हमें खुश करते हैं, लेकिन जो अलग अलग पक्षी हैं, अलग अलग पंखों वाले सुंदर सुंदर पक्षी हैं, वो भी हमारे दिल को हरने लगते हैं। कैसे? अपनी मीठी मीठी आवाज़ से। आपने बच्चों सुना है ना, कोयल कितना मीठा गाती है, सुबह सुबह अपने कुहू कुहू की आवाज़ से हमें जगाती है। ठीक है, हम भी इनके स्वर में स्वर दें, करे देश गुणगान, देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तो क्यों ना हम भी इनके स्वर से, अपने हृदय की गूंज से, इनसे मिलकर हम भी अपने देश की सुंदरता का गायन करें कि ये किस तरह से महान है और इसकी कितनी सारी अलग अलग विशेषताएं हैं। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूँ चना धान मक्का के खूब खेत लहराते। तो हमारे देश में जैसे कि आपको पता है, अलग अलग के मौसम आते हैं, अलग अलग ऋतुएं आती हैं और अपना रंग छिड़का कर जाती हैं। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है
और उनके साथ साथ में हमें मिलती है नई फसल। गेहूँ, चना, धान, मक्का के खूब खेत लहराते हैं। तो इन ऋतुओं में हमारे खेत लहराने लगते हैं, किससे? अलग अलग फसल से। फल फूलों के बाग बगीचे, धरती की है शान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तो अलग अलग पक्षी, पहाड़, ये तो देश को शोभा देते ही हैं, पर इनके साथ साथ हमारी धरती को, हमारे भारत देश को कौन सुंदर बनाता है? अलग अलग तरह के रंग बिरंगी फूल। और ये भी क्या गाते हैं? हमारे देश की आन बान शान के गीत गाते हैं। ठीक है, किस तरह से अपनी सुंदरता को बिखेरते हुए बताते हैं कि हमारा देश कितना प्यारा है और कितना न्यारा है। ठीक है, तो क्यों ना हम भी मिलकर इनके स्वर में स्वर दें और अपने देश का गुणगान करें। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। तो आइए बच्चों, अभी चलते हैं आपके पाठ पर, यानी कि वर्क फ्रॉम होम, अभ्यास की ओर। आइए चलते हैं अभ्यास की ओर। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में सही का निशान लगाइए। पक्षी यानी जलज, पंछी या विहंग। आइए देखते हैं। शाबाश। नेक्स्ट है दूसरा बेटा, देखते हैं हम लोग क्या है? विहंग। शाबाश, चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट, पर्वत यानी कि पहाड़ और शाबाश, इसके दो पर्यायवाची हैं बेटा, शैल। ओके, तो पर्वत को आप बोलेंगे पहाड़ और शैल। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। जल यानी कि नीर और पानी। आप जल को नीर भी बोल सकते हैं और पानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा है अभी फूल यानी कि कुसुम, कुसुम। वेरी गुड। और दूसरा इसका है पुष्प। आप फूल को कुसुम और पुष्प भी बोल सकते हैं। धरती यानी कि धरा, इसका समानार्थी शब्द होगा धरा। और दूसरा समानार्थी क्या होगा बच्चों? भूमि। वेरी गुड। आइए स्कोर जानते हैं बच्चों। यस, 100%। वेरी नाइस। ओके, अभी चलते हैं हम लोग दूसरे अभ्यास की ओर। अभी दूसरे अभ्यास में बच्चों आपको दी गई कविताओं की पंक्तियों को पूरा करना है। जर्नी डैश तान, देश हमारा हिंदुस्तान। आप कैसे लिखेंगे? जर्नी गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान, देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तो ये आपका होगा वर्क फ्रॉम होम। आप चुन के इसमें लिखेंगे और कविता की पंक्तियों को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने जाएंगे वर्कशीट। तब तक बेटा अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, नमस्कार बच्चों।